झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज तृतीय अनुपूरक अनुदान पर वाद विवाद होगा। मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। आज भी सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार दिख रहे हैं। खासकर पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकती है। इससे पहले गुरुवार को भी जमकर हंगामा हुआ था। मैया सम्मान और अवैध खनन को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब दिया था। जितने भी हमारे माननीय सदस्यों ने बातें रखी है, उन सभी बातों को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और माननीय तिवारी जी के इस आरोप को भी हमने गंभीरता से लिया है। और निश्चित रूप से इस विषय पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर लोग इसको एक अपना पर्दे के पीछे कोई मॉडल बनाने की भी कोशिश कर रहा है, तो ये हम नहीं होने देंगे। इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है। अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते हैं। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरुआत है। अभी तो सरकार के ये नई पारी की अभी तो शुरुआत है। एक तो पहला ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी तो बहुत 5 साल अभी ओवर इनको बॉल फेंकना है अध्यक्ष महोदय, और हर बॉल में छक्का पड़ेगा, इतना बता देते हैं। एक भी चौका नहीं जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय। सीपी बाबू अभी धड़ाधड़ अध्यक्ष महोदय अपार्टमेंट बन रहे हैं, धड़ाधड़ काम चल रहा है चारों तरफ अध्यक्ष महोदय। सिर्फ इनको 2 ट्रक बालू नहीं मिला, फ्री में नहीं मिला, इसलिए ये हालत है कि हमको मिला क्यों नहीं फ्री में अध्यक्ष महोदय। और कोई पैसा नहीं है, ये पैसा से नहीं खरीदना चाहते हैं, ये दमगई से खरीदना चाहते हैं। दमगई नहीं चलेगा, हो गया खत्म, सूर्यास्त हो चुका है, इसलिए आप लोग चुपचाप बैठिए। आप ही बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कब बनी है? ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय सितंबर में बना है। आज तक मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिला। महिलाओं को सम्मान के नाम पर कोई नहीं। महाराष्ट्र में बन चुका, वहां कुछ नहीं। दिल्ली में भी बन गया, अभी सत्र चल रहा है वहां के। ये तो अध्यक्ष महोदय आपका मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसे विपक्ष जो निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गला फाड़ने में माहिर है, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। और इस बार भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे फुल एक्शन में नजर आए। कहा कि अभी तो बहुत कम बॉल पड़े हैं और हर बॉल पर छक्के पड़ेंगे, इसका भी वादा करता हूं। यानी एक गजब के अंदाज में दिखे मुख्यमंत्री। क्या है ब्रेक्स? बिल्कुल, देखिए, झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रौद्र रूप सदन के अंदर देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए 5 वर्षों तक हमें इसी भांति कार्य करना है। देखिए, यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का काम किया था। देखिए, जब भी सदन चलता है तो यह राज्य सरकार का दायित्व होता है कि विपक्ष की ओर से जो भी प्रश्न किए जाएं, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। लेकिन हमने सदन में क्या देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही विपक्ष को घिरते दिखे। दरअसल बात ऐसी है कि विपक्ष जो राज्य में बालू की कमी है उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही थी, साथ ही साथ पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार को घेरना चाहा। हमने यह भी देखा कि सदन के अंदर किस प्रकार से जो रांची के विधायक है सीपी सिंह, उन्होंने जो मंत्री हैं चमरा लिंडा को लेकर कुछ टिप्पणी की थी। तो इन सभी जो तमाम बातें हैं, इन सभी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब अपना वक्तव्य रख रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए अभी शुरुआत है, अभी 5 वर्षों तक हमें इसी भांति कार्य करना है। यानी देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य था
कि 5 वर्षों तक राज्य में जो विकास योजनाएं हैं, जो काम नहीं हुई है, उन कार्यों को करना है। तो देखिए, हम सदन में इस वक्त मौजूद है। 11 बजे से जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत होगी, तो देखने वाली बात होगी। अगर हम आज चौथे दिन की अगर हम बात करें तो दो महत्वपूर्ण जो योजना है, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरा जो प्राथमिक विद्यालय है 28,945, उन विद्यालयों को टैब दिया जाना है। तो देखिए, आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण है और सीधे जो तस्वीर है हम आपको झारखंड विधानसभा से दिखाने का काम कर रहे हैं। जो विधायक है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सभी यहाँ मौजूद है। देखिए, इस वक्त जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा कासिफ, वो सीधे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। हम सुनाना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या कहे। विद्युत का मतलब कि हम लोग कनेक्शन नहीं दे पाए, ऐसे जगह को भी करने की बात है। बहुत सारे ऐसे हैं पूरे राज्य में, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, इसलिए उसका बजट अधिक है। तो आपने सुना, बिजली सहित कई मुद्दों को लेकर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राम सूर्य मुंडा है, खूंटी के विधायक है, साथ में हमारे मौजूद है कासिफ। खूंटी विधानसभा अगर क्षेत्र की हम बात करें राम सूर्य जी, पर्यटन के क्षेत्र में खूंटी का अपना एक नाम रहा है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्मस्थली रहा है। सत्र चल रहा है, कौन से विषय होंगे खूंटी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े, जब उठाने का काम कीजिए। देखिए, हमारे खूंटी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 25 सालों से विकास का काम हुआ ही नहीं है क्षेत्र में। और हमारी जो सरकार है अभी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्षेत्र का विकास भी होगा और लोग खुश भी हैं, जनता सभी खुश है। और हमारे खूंटी क्षेत्र में जो पर्यटक स्थल है उसमें भी हम लोग और बढ़िया से सुंदरीकरण का काम करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। अच्छा, खूंटी जिला खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या इस बार के बजट में कुछ विशेष प्रावधान रहेगा राम सूर्य मुंडा जी? क्योंकि पहली बार आप सदन में पहुंचे हैं, कई सारी नई चीजों का अनुभव करेंगे, लेकिन देखिए, आप युवा हैं, खेल और खिलाड़ी से पुराना खूंटी जिला का संबंध रहा है। जी देखिए, हमारे खूंटी जिला में पहले जमाने से हॉकी के क्षेत्र में काफी दिग्गज खिलाड़ी लोग हैं और आज भी थे, जैसे जयपाल सिंह मुंडा। और आज का डेट में देखा जाए तो निकी प्रधान जो है वो हमारे पूरे देश दुनिया में नाम अपना रोशन किए हुए हैं और जनता के लिए एक बहुत बड़ी संदेश भी है कि इन खूंटी की बेटियों ने स्वर्ण पदक जीते। बहुत तरह का खेल में इन लोगों ने हॉकी के माध्यम से प्राइज लेकर आए हैं देश के लिए। और ऐसा ही और भी हमारे आने वाले खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। चलिए, कासिफ, इस वक्त हमारे साथ राम सूर्य मुंडा थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीतकर पहली बार सदन पहुंचे हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा कि जो खेल और खिलाड़ी के नाम से खूंटी जिला मशहूर है, तो जो भी कार्य हैं, जो भी विकास के कार्य अब तक नहीं हो पाए थे, तो उन कार्यों को करना है। तो देखिए, आज कई महीनों से हम सीधे जो तस्वीर है कासिफ, झारखंड विधानसभा से आपको दिखलाने का काम कर रहे हैं कि कैसे और किस प्रकार से जो विधायक है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण योजना है, राज्य स्वास्थ्य बीमा और प्राथमिक विद्यालय 28,945 विद्यालयों को टैब दिया जाना है। कि कैसे जो प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि नींव वहीं से रखी जाती है कि शिक्षा के जगत में कैसे क्रांति लाया जाए। यही कारण है कि जब प्राथमिक विद्यालयों को जो टैब मिलेगा, उसका उद्देश्य है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हो, 50 घंटे का जो शिक्षक है उनका कैसे प्रशिक्षण दिया जाए। इसी उद्देश्य से आज टैब का वितरण किया जाना है। जी कासिफ। जी, तो हम देख रहे हैं जिस तरह से सदन के बिल्कुल सुचारू रूप से चलने की जो आसार हैं वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं। तय है कि हंगामेदार तो होना ही है जब सदन है, सरकार है, विपक्ष है। लेकिन एक बात मैं विशाल पूछूंगा आपसे कि सरकार जिस मूड में नजर आ रही है, खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, जिस मोड में वो दिखाई दे रहे हैं, तय है कि सरकार बिल्कुल युद्ध गति से इस बार काम को अंजाम देने वाली है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही कह चुके थे और उनका उद्देश्य एक ही था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो जो राज्य की जो विकास योजनाएं हैं, जो कार्य रुके हैं, उन पर काम करना है। आपने देखा होगा कि 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है वह मैया सम्मान योजना, सरना धर्म कोड सहित कई मुद्दों को लेकर लड़ा गया था। तो देखिए, जो एक एक कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी बजट सत्र की शुरुआत हुई है, तो धीरे धीरे जब बजट पेश किया जाएगा, जब बजट पर चर्चा होगी, तो कई सारे जो मुद्दे हैं खुलकर सामने आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सदन चल रहा था, मैया सम्मान योजना को लेकर जो विधायक सीपी सिंह है, उन्होंने सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था और कहा था कि होली के बाद ये सरकार मैया सम्मान योजना देगी। लेकिन फिर सरकार को इस पर उत्तर देना पड़ा। कहा गया
जबकि होली से पहले जो राशि है, जो 2 महीने की राशि है, वह दे दिया जाएगा। तो देखिए इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता सुरेश पासवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। काशिफ, हम सीधे उनसे भी जुड़ेंगे कि वो क्या रहे हैं। ऐसा लेगा कि नहीं लेगा वो तो आप लोग जानते हैं। कल भी विपक्ष भाग गया सदन छोड़ करके, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग जो है मुस्तैदी के साथ सरकार में हैं और सरकार चलेगी। और बजट सत्र में जो अभी बजट रखा जाएगा वो बजट जो है पेश किया जाएगा और बजट पास होगा, धूमधाम से जो है पास होगा, ध्वनि अति मत से जो है पास होगा। इसलिए कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सरकार की कई खामियां बताई गई है। कहीं कोई सरकार का खामियां नहीं, सरकार तो मुस्तैदी से चल रहा और चलेगा एकदम। अभी होली मिलन होगा, आपको मालूम नहीं है? आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट जो आई है आप देखिएगा कि सरकार जो है, सरकार कहीं किसी तरह का विफल रहेगा तब न बोलिएगा। सरकार तो आप लोगों के साथ है जी। कौन रिपोर्ट जी बोलिए। हाँ कई घोटाले बताए गए हैं। हाँ हाँ और भवन निर्माण में। अच्छा, आपको बताएंगे ना भाई, सब चलिए ना वहाँ पक्ष होगा। चलिए तो काशिफ, इस वक्त सुरेश पासवान थे, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता हैं, कैग की रिपोर्ट पर अपना मंतव्य रख रहे थे। तो देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए 3 मार्च को जो बजट है पेश किया जाएगा। इस बार के बजट में क्या कुछ विशेष रहेगा यह देखने वाली बात होगी। अगर हम वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो कुल 1,28,000 करोड़ रुपए का जो बजट है पेश किया गया था। तो इस बार जो राशि है, किस विभाग को कितना दिया जाता है, इस पर भी नजरें होंगी। लेकिन देखिए सबसे जो बड़ी बात है वह स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि रिम्स पार्ट 2 की नींव रखी गई है और बार बार राज्य सरकार की ओर को स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर घेरा जा रहा था। काफी सवाल उठाए जा रहे थे कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह लचर कंडीशन में। यही कारण रहा कि जब इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, उस समय हमने देखा कि वो रिम्स पहुंचे थे, रिम्स की जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया था। तो देखने वाली बात होगी, विशेष बात होगी कि इस बार के बजट सत्र में स्वास्थ्य विभाग को कितना मिलता है और जो राशि आवंटित की जाएगी, क्योंकि कैग का जो रिपोर्ट है राज्य सरकार के कार्यशैली और जो राशि खर्च हुई है उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो सीधे देखिए जो विधायक है उनके आने का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ भूषण बाड़ा है, कांग्रेस के विधायक है हमारे साथ। विषय में सबको जानकारी है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो अच्छा भूषण जी, आप खेल और खिलाड़ी से काफी वाकिफ रखते हैं, अपने क्षेत्र में भी कार्यक्रम करवाते हैं। जरूर जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो राशि है वह ज्यादा नहीं दी जा रही है, कारण है कि खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहन झारखंड में मात्र 20 करोड़ रुपए। नहीं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री जब से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से हम देख रहे हैं हर तरह का खेल यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे हम अभी देखे, हमारे पहले कभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होता है कि खेल होती नहीं थी, लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए हैं तब से हम एक न यहाँ 3-4 इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न कि हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। और यहाँ जिस तरह से हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से खेल नीति बना के युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए जो इनका सोच और जो प्रयास रहा है, इस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह से कभी भी हमारे युवाओं के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए कभी इस तरह से झारखंड के बच्चों के लिए कभी नहीं सोचा। निश्चित रूप से हमारे युवा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये खेल प्रेमी हैं और खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, और इनके राज्य में चिंताजनक रिपोर्ट नहीं है सीएजी का रिपोर्ट जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से आपका क्वेश्चन है, यहाँ जो भी है अभी हमारे अभी हम लोग गेट में हैं, आज हम लोग जा रहे हैं हमारी जो हाउस है, हाउस में अभी बहुत सारे इस तरह से बातें होंगी और इसका जो भी क्षण के न्यूज आएगा मैं आपको बताने काम करूंगा। एक प्रश्न और आपसे रहेगा, क्योंकि आप युवा विधायक है भूषण जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इसे लेकर कार्य करते रहे हैं, लेकिन क्या इस बार बजट सत्र में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ विशेष प्रावधान, विशेष राशि की मांग करेंगे? क्योंकि आपका जरूर निश्चित रूप से हमारा जो है हमारे
झारखंड राज, ये इनका झारखंड अलग प्रांत हुए में 25 साल होगा। ये युवाओं का मैंने कि राज है और युवाओं का राज है ना कि हम युवाओं का चलेगा। बिल्कुल, तो भीषण वाड़ा जी का कहना है कि ये युवाओं का राज्य है और युवाओं की का हित में कैसे कार्य हो इस पर मेरा बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो काशिफ देखिए, झारखंड विधानसभा की जो कार्यवाही है 11 बजे से शुरू होगी। जो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उनका यहाँ आगमन होता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आज जब सत्र चलेगा तो क्या सत्र हंगामे के भेद बिल्कुल पहुंचेगा देखने लायक या जनता के होगा हित कि में? सत्र कैसा हंगामेदार होता है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, दोनों ही ताल और दमखम ठोकते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।